हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं ये 13.2 एक्सरसाइज होंगे। क्लास 9th के सभी बच्चे बड़े ध्यान ही पूर्वक पढ़ेंगे, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ये है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक बेलन का फिगर बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं बेलन है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि बेलन का व्यास ज्ञात करना है, ये d बराबर वाट। जबकि इस बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात है 14 सेंटीमीटर। आगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर h बराबर लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 2 पाई आर एच होता है इक्वल टू 88। तो 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर हो जाएगा 22/7, आर के जगह पर आर और एच की जगह पर हम 14 को प्लेस करते हैं, बराबर 88 हो जाएगा। अब आप देखो 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो जाएगा। आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 88। अब यहाँ से ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी आर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन डी पूछ रहा था व्यास, इसलिए डी बराबर होता है 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू 1, तो टोटल आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, धातु का एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य को करने के लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, और ये टंकी को बंद करके रखना है, इसका मतलब ये वाला भी कवर करना और इधर भी कवर करना, जिसमें चादर की 1 मीटर ऊंचाई, यानी h बराबर दे दिया है 1 मीटर, ठीक है। h बराबर 1 मीटर दे दिया, और 140 सेंटीमीटर इसका व्यास है, यानी d बराबर हो गया 140 सेंटीमीटर। तो r निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है d/2, यानी 140/2 हो जाएगा। ये कटेगा 70 बार में, यानी r बराबर 70 सेंटीमीटर है। जब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज होगा, यानी कि 0.7 मीटर हो जाएगा। अब आपको कहा जा रहा है कार्य करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो पूरे बंद बेलनाकार बनाना है। बंद बेलनाकार जब टंकी बनाएंगे तो इस बेलन का हम लोग कैसा क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बंद करना है तो ऊपर और नीचे ये चारों तरफ निकालते हैं तो वक्र हम लोग कहते हैं, और ऊपर और नीचे को भी यदि कवर करना होता है तो हम लोग कुल निकालते हैं। तो बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर। तो आप देखो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर हम पुट करते हैं 22/7, आर का वैल्यू है 0.7 है ना, और एच का वैल्यू है 1 मीटर। कटाएंगे 0.1 बार में, तो 22 दूनी 44 एकम, 44 गुना 1 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वन प्लस 0.7 ये वाला को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1.7, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट वाला ऐड 1 के बाद कुछ नहीं 0 0, और यहाँ पर है 0.7। तो फाइनली जब इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, यहाँ 1.7 हो जाएगा, ये 0 से कोई वैल्यू नहीं। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो एक नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा नंबर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार है पाइप टाइप का, जिसका अंदर का जो ये व्यास है ये है पूरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अंदर वाला व्यास। और ये जो बाहरी व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए ऊंचाई दे दिया था 77 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास डी को मान लिया 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या छोटी आर माने 4/2 यानी 2 हो जाएगा। बाहरी व्यास डी बड़ा डी मान लिया है, इसको 4.4 था तो बाहरी त्रिज्या बड़की आर मान लिए हम लोग, तो 4.4/2 हो जाएगा 2.2। अब आप यहाँ पर देखिएगा, हमको क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा था कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आंतरिक का मतलब हो गया ये अंदर वाला जो भाग है, मान लेते हैं ये कोई कुआं है, कुआं का अंदर वाला ये जो पार्ट है इस पर प्लास्टर करना, तो क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो निकालेंगे। तो 2πr/h, 2 का वैल्यू 22, 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर हमने देखा अभी, आर जो है आंतरिक वाला त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू ऐसे हाइट जो था वो 77 था। अब हम लोग 7 से 11 बार में कट जाएगा, 2 × 22 × 2 × 11, तो ये टोटल 968 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है ना, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप फिगर को ध्यान देंगे तो आप फिगर में क्या देखते हैं, बाहरी में ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को यदि आप कलर करेंगे तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं 2πr/h। ये जो r है बड़का r मतलब बाहरी त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 2 के जगह पर 2 22/7 और r के जगह पर 2.2 बड़ी त्रिज्या इंटू 77। जब इसको हम 7 से 11 बार में कटाते हैं तो 2 22 2.2 × 11 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1064.8 होता है। क्लियर है। अब हमको तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें बोला जा रहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ये जो कुआं था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी इस तरह का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो भाग है, मान लेते ये कोई कुआं होता तो कहाँ कहाँ पर इसका पेंटिंग होता, या फिर कोई ऐसा मोटा सा पाइप होता तो कहाँ कहाँ पर पेंटिंग होता। तो आप पहले ध्यान देंगे कि ये अंदर वाला भाग में होता चारों साइड, है ना, गोल ही तो होगा, गोल वाला पूरा साइड में। फिर बाहर वाला ये गोल साइड में होता है ना, और साथ ही साथ ये जो रिंग एक्स्ट्रा बन रहा है चारों साइड में, ये गोल गोल जो रिंग बना है इधर भी होता। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ऊपरी वलय का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, निचली वलय का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग के पास है ऑलरेडी निकला हुआ। बस सबको जोड़ देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऊपरी वलय का क्षेत्रफल, ऊपर में जो वलय है ये जो रिंग है वो कुछ ऐसे ही तो है। इसका मतलब यदि हम बड़े वृत्त में, ये बड़े वृत्त में इस छोटे वृत्त को निकाल लें तो सिर्फ मेरे पास जो जगह बचेगा यही बचेगा। तो हम क्या किए, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटाया है, पाई को कॉमन ले लेते हैं दोनों से। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल या छोटा वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही होता है। यहाँ पर r रिप्रेजेंट करता है बड़ा वाला और ये छोटी r रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा वाला वृत्त को। पाई कॉमन लेते हैं, यहाँ r² - r² 22/7 पाई का वैल्यू, और r का वैल्यू याद करो 2.2 था का होल स्क्वायर माइनस छोटा वाला 2 का स्क्वायर। तो 4.84 -4 कर रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो 0, 4 में 0 गया 4, 8 में 0 गया तो 8, 4 में 4 गया तो 0 बचेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, 7 से कटा देंगे 12 बार में, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर होगा। ठीक है। 22 गुना 0.12 गुना करेंगे 2.64 होगा। यदि ऊपरी वलय का इस तरह का उतना क्षेत्रफल आया तो नीचे वाला भी तो सेम टू सेम है, इसका मतलब निचली वलय का भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा उसी प्रकार। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वलय का जो क्षेत्रफल था प्लस ये वाला निचली भाग का जो क्षेत्रफल, सबको ऐड करते हैं 968 1064.8
2.64 और 2.64 जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल इतना आता है और ये हमारा है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और यहाँ बोला जा रहा है इसकी लंबाई 120। ये जो रोलर है उसकी टोटल लंबाई कितना है 120 और इसकी जो व्यास है वो है 84। ये वाला व्यास तो इसको कहते हैं ना। तो बोला जा रहा है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए व्यास दिया था 84 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग, 84/2 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई एच, देखो लंबाई दिया था यहाँ पर, तो इस लंबाई को हम यदि इस रोलर को इस तरह यदि खड़ा करें तो ये 120 हो जाएगा कि नहीं, यानी ये जो लेंथ है वही आपका हाइट बन जाएगा। अब देखो रोलर द्वारा पहले हम क्या करते हैं, रोलर जो है 500 चक्कर लगाता है। ये जो रोलर है 500 बार इस तरह रोटेशन करता घूमता है, तो वो क्या करता है पूरा खेत को मतलब समतल कर देता है, या पूरा जो ज़मीन है उसको समतल कर देता है। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में रचित क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ताकि पता चले कि एक बार जब चक्कर लगा रहा है तो रोलर एक चक्कर में कितना दूर, सपोज करो ये रोलर है तो ये रोलर को हम लोग मान लेते हैं एक बार चलाए तो देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इतना दूर तो चला। उसी तरह 500 चक्कर लगाता है तो पूरा खेत को समतल कर लेता है। क्लियर है। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक चक्कर लगाएगा यानी कि जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी रोलर का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। 2 का मान 2 पाई की जगह पर 22/7, r की जगह पर हमने देखा 42 है और h की जगह पर 120 है। जब इसको हम लोग कटाते हैं 7 से 6 बार में और इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3168 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया था कि मीटर स्क्वायर में निकालना, तब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। जब मीटर में चेंज कर देंगे तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 100 बार गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 4 जीरो आएगा ऊपर, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ हो जाएगा दशमलव 3.1680। ये पॉइंट के बाद जीरो खत्म हो गया, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप देखो चूँकि 500 चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल, 500 चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमको, तो 500 गुना एक चक्कर गुना कर दिए तो 500 चक्कर हो जाएगा। जब इसको गुना करते हैं तो 1584 मीटर स्क्वायर हो जाता है उसका क्षेत्रफल। 500 चक्कर में जो मेरा पूरा ज़मीन को समतल किया था वो कितना क्षेत्रफल किया था, तो 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को किया था। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर आगे वाला हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है हम लोग देखते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। ये कोई स्तंभ है, स्तंभ का मतलब होता है पाइप या फिर यूँ कहिए खूंटा इस टाइप का। तो व्यास दे दिया था 50 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया 50/2, d/2 होता है, r बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में था तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिए थे, 100 से डिवाइड कर देंगे यानी 0 0 उड़ेगा 2 0, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.25 मीटर होगा। और ऊंचाई इनका दिया गया था 3.5 मीटर है। अब देखो क्वेश्चन चूँकि बोला जा रहा है कि इसका जो है वक्र पृष्ठ पर पेंट करना, वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी वाला भाग पर पेंट करना, तो हम कहेंगे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2πr/h, 2 पाई की जगह पर 22/7 इंटू r की जगह पर हम लोग पुट करते हैं 0.25 और h की जगह पर पुट करते हैं 3.5। देन 7 से कटा देते हैं, 7 5 35, ये 0.5 बार में यहाँ हो गया 2 22 0.25 और 0.5। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो 5.5 मीटर स्क्वायर हम लोग का ये पूरा क्षेत्रफल हो जाता है। तो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च जो है वो 12.5 रुपया लग रहा था, तो इसलिए ये टोटल इतना ही एरिया निकला ना हम लोग का। तो ये 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च क्या होगा, 12.5 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा था। 12.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 68 रुपया 75 पैसा। इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ रहा होगा।
मैं कुछ ही समय के बाद ये जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा PDF का लिंक जो है नीचे मैं अपलोड कर दूंगा, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आप ये सारा क्वेश्चन को आप PDF के थ्रू भी नोट कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके भी नोट करिए, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त आप ज़रूर से ज़रूर नोट करते ही जाइए, क्योंकि फिर बाद में आपको नोट करने में थोड़ा सा असुविधा हो सकती है, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा या फिर और भी बहुत तरह का समस्याएँ हो जाती है। तो और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा। सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपका हेल्प के साथ मेरा भी चैनल ग्रोथ हो और आपका कोचिंग सबसे आगे रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का आधार का त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ये कोई बेलन है, इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना दे दिया, त्रिज्या मतलब आधा वाला जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा व्यास कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका त्रिज्या मतलब आधा वाला डिस्टेंस कितना 0.7 दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया था, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय का ही फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। 2πr/h हम इसके जगह पर लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये 4.4 था तो यहाँ पर लिखे हैं। बाकी 2 का वैल्यू 2 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू हो गया 0.7, और एच की जगह पर जो हो गया वो हमारा कितना है, कुछ नहीं, तो उसको रहने दिए। इक्वल टू 4.4। जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, 7 से 0.7 को कटाते हैं 0.1 बार में, 2 गुना 22 गुना 0.1 तो 4.4 हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 1 4.4 इंटू एच इक्वल टू 4.4। अब देखो ये और ये कैंसिल एक बार में हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो गया, 1 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कृपया आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ हमारा इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। आपके क्लास के जितने भी दोस्त हैं शेयर करिएगा, जितना भी ग्रुप है सब में भेज दो, ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है किसी वृत्ताकार कुएं का व्यास 3.5 मीटर है। तो ये किसी वृत्ताकार कुआं का ये आंतरिक व्यास यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर है। तो इसका त्रिज्या 3.5/2 हो जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 1.75 जब इसको डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखो इसकी ऊंचाई यानी गहराई दे दिया था 10 मीटर है। तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 2πr/h, 2 22/7 इंटू एच की जगह पर 1.75 हो गया, हाँ सॉरी आर की जगह पर, और एच की जगह पर 10 हो गया। तो हम यहाँ 7 से कटाएंगे, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7 7 दूनी चौके तो 2 बार में, और ये 7 5 35, तो 0.25 बार में कटेगा। 2 गुना 22 गुना 0.25 गुना 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या था, इसमें 2 नंबर पूछा गया है कि इसके वक्र पृष्ठ पर जो है पेंट कराना है, ठीक है ना। तो प्लास्टर करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का जो खर्च लग जाता है 40 रुपये लगता है। तो पूरा पर प्लास्टर करवाने का खर्च कितना होगा, तो 100, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का खर्च जो है 40 है, तो 110 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च होगा 40 गुना 110, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे इसका जो भी रेस्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 10, 11। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमेशा सपोर्ट करिए, और आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।